माँ कामाख्या राशिफल में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, 2 जून से पूरा का पूरा तारामंडल शुभता से भर जाएगा। और जब 2 जून से पूरा का पूरा तारामंडल शुभता से भर जाएगा तो आपके जीवन में भी अद्भुत गुरु की कृपा होने वाली है। माँ कामाख्या की अद्भुत कृपा, जो सदगुरु की कृपा पड़ने वाली है, वो भी उच्च दृष्टि में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि उच्च दृष्टि में पड़ने वाली है, मतलब आपके जीवन खुशहाली से भरने वाली है। आइए अब हम सीधा प्रवेश करें और 2 जून से होने वाली अद्भुत क्रिया को इस चार्ट से समझें, है ना। तो ये जो 11वां घर है, ये कुंभ राशि आपका घर है। यहां से वे 7वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कौन? हमारे गुरुदेव। उच्च के स्थिति में गुरुदेव आने वाले हैं, जो कि अक्टूबर तक रहने वाला है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाव, ये जो 7वां भाव है, यहां प्रवेश करेंगे। तो ये 7वां घर किसका होता है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7वां घर विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार और जनसंपर्क, इन चीजों का होता है। तो अभी जिसका विवाह नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, उसका विवाह होने का पूरा संभव स्थिति बनने वाली है। जनसंपर्क, नए नए लोगों से आपका संपर्क होने वाला है। जीवन साथी, जीवन साथी से अगर कुछ बातें हैं जो कड़वाहट पैदा कर रही थी, उसे गुरु बृहस्पति जो है पूरा का पूरा मीठेपन से भर देने वाला है। क्योंकि 7वां भाव जीवन साथी, साझेदारी, साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी एक अच्छे लोगों से आपकी हो सकती है। अगर अभी के डेट में कुंभ राशि वालों किसी व्यक्ति से भी पार्टनरशिप हुआ है तो वो आपके लिए शुभकारी होगा, शुभकारी होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। कुंभ राशि के जातकों, ये 7वां भाव है। अब जब गुरुदेव किसी भी भाव में बैठते हैं, वहां से 5वें घर को वो देखते हैं, 7वें घर को वो देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। उनकी 3 दृष्टि है गुरुदेव के, और उच्च के गुरुदेव है, मतलब 100% फल देने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कुंभ राशि वालों। अब गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके, है ना। यहां से वो 5वें घर को देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5वां घर, मतलब 5वां घर क्या है, अब इसे हमें समझना होगा। तो 5वां घर आपके लिए यहाँ जो है 11वां भाव बना है ना। यहाँ जो है 11वां भाव बना है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जो पहले बार ज्योतिष से जुड़ रहे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बाद में से समझ सकते हैं। ये थोड़ा गणित है ना। और जो पहले से जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, वो समझ पा रहे हैं स्पष्ट कि क्या हो रहा है खेल। तो 11वें भाव में बैठे हैं। तो 11वां भाव क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, उद्देश्य और वाहन। तो यहाँ जब गुरुदेव बैठे हैं 11वें भाव में, तो आय का स्रोत वो खोलने वाले हैं, गजब का स्रोत खोलेंगे, और कैरियर के ऊपर वो पूरा पूरा ध्यान देंगे। साथ ही वाहन, आप एक तो सेकेंड हैंड या नया, दोनों में से एक वाहन ले सकते हैं कुंभ राशि के जातकों, या ले चुके होंगे, है ना। ऐसा स्थिति बना है कि आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो सकती है। और उपलब्धि, कुछ ऐसी उपलब्धि आप पा सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था। ऐसा कोई विद्या, ऐसी कोई उपलब्धि कि जो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग था, लेकिन वो चीज मिला नहीं था। तो गुरुदेव उच्च के स्थान में जब 11वें भाव में बैठते हैं तो फिर वो देते हैं इसे, है ना। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो गुरुदेव की दृष्टि 5वें नंबर को देखती है, और गुरुदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि भी होती है। तो हम यहां से गिनेंगे 7वीं दृष्टि को। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कि पहले भाव को गुरुदेव देख रहे हैं। कुंभ राशि वालों, ये पहला भाव है, इसे गुरुदेव देख रहे हैं। अब जब इस भाव को देख रहे हैं, तो पहला भाव किसका होता है, आप स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। तो शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, व्यक्तित्व, स्वभाव, आत्मविश्वास, जन्म, आरंभ, जीवन, ये सब चीज जो है पहला भाव होता है। तो गुरुदेव आपके शरीर के ऊपर भी काम करेंगे। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको वो इससे छुटकारा दिलाएंगे। साथ ही साथ सुंदरता आप में आने वाली, वो सुंदरता जो
स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ सुंदरता है। दो प्रकार की सुंदरता होती है। एक इंसान जो है मेकअप लगा करके सुंदर दिखता है चकाचक, और एक इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ माथे में तिलक होता है और कुछ नहीं, फिर भी अति सुंदर दिखता है। एक स्त्री जो है पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करेगी, और एक स्त्री केवल बाल में एक चंपा का फूल ही डाल लेगी, तब भी अति सुंदरी दिखेगी। ये होती है जो चंपे के फूल डालने वाली आध्यात्मिक सुंदरता। तो वो सुंदरता आपको गुरुदेव देने वाले हैं। बुद्धि और विवेक, पहले भाव से बुद्धि और विवेक को देखा जाता है, तो गुरुदेव पहले भाव से आपको बुद्धि और विवेक भी देने वाले हैं। विवेक वो चीज होती है जो व्यक्ति को निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन पैसे को लगाना कहाँ है, ये विवेक है। शुक्रदेव पैसा देता है, लेकिन लगाना कहाँ है, ये गुरुदेव बताते हैं। नहीं तो पैसा आ गया तो आदमी फिर जुआ खेल रहा है, आदमी फिर दारू पी रहे हैं, आदमी कोई गलत संगत में है, दुष्ट नारियों की संग कर रहे हैं, तो फिर पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। इसी चीज को ये पहला भाव दर्शाता है कि विवेक देता है कि भाई पैसा कहाँ लगाए। कोई जमीन ले लिया, पैसा आया 10 लाख आए तो कोई जमीन ले लिए, कोई घर बना लिया, कोई गाड़ी ले ली, तो जमीन लिया है तो आज नहीं तो कल काम आएगा, घर बना है तो काम ही आएगा, गाड़ी है तो काम ही आएगी। तो ये विवेक की बात है, वो आपको गुरुदेव प्रदान करने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों को विवेक देने वाले। अब हमने 5वें दृष्टि और 7वें दृष्टि गुरु की बात की। अब हम 9वें दृष्टि की बात करेंगे। तो 9वें दृष्टि की बात करेंगे तो फिर से हमें यहाँ आना पड़ेगा जहां गुरुदेव बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि के 7वें भाव में बैठे हैं। यहां हमें आना पड़ेगा और यहां से हमें फिर से 9वें भाव में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाव है। 9वें भाव में आ गए। अब 9वें भाव में आए तो ये दृष्टि है गुरुदेव की, असल में वो तीसरा भाव है। आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी जो पहले बार जुड़ रहे हैं, ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो उसको, लेकिन वो तीसरा भाव है। तीसरा भाव को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो क्या क्या देता है। पराक्रम, साहस, प्रयास, छोटे भाई बहन, संचार, लेखन, कला, कौशल, यात्रा। संचार माध्यम अर्थात बोलने की तकनीक आपको देती है। यात्रा गुरुदेव करा सकते हैं, शुभ ही है। ये जितने भी मैं स्थान बता रहा हूँ कहीं भी अशुभ चीज नहीं ले रहे हैं गुरुदेव। कुंभ राशि वालों, कहीं भी अशुभ नहीं है आपके लिए गुरुदेव, हर जगह शुभ ही है गुरुदेव। उच्च के हो रहे हैं, शुभ ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको वो संचार कौशल कला देंगे, स्किल्स देंगे, नई स्किल आप सीखेंगे। यात्रा कर सकते हैं, अच्छे के लिए यात्रा कर सकते हैं, शुभ यात्रा होगा आपके लिए। साथ ही साथ जो गुरुदेव है वो आपको पराक्रम, साहस देंगे, हिम्मत देंगे। और हिम्मत जब इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान बड़े से बड़े काम को कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुदेव आपको प्रयास करने के लिए बार बार उत्साहित करेंगे। गुरुदेव की अद्भुत शक्ति होती है। आप सबको बता दें कि उच्च के जो गुरु होते हैं वो उच्च के गुरु सभी ग्रहों को खा जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर उच्च के गुरु हुए हैं तो ना तो उसके सामने शनि टिक सकते हैं, ना ही उसके सामने राहु टिक सकते हैं, ना केतु, ना सूर्य, कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य भी उनके सामने नहीं टिक सकते। अगर शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह आपको अशुभ दे रहे हैं तो बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना मतलब सभी को दबा देना। तो ये जो टाइम पीरियड चलने वाला है 2 जून से अक्टूबर तक, ये जो 3-4 महीने का जो टाइम रहेगा, ये टाइम पीरियड पूरे लाइफ को बदल देने वाली। यही टाइम पीरियड है कुंभ राशि के जातकों कि आपको कौन से दिशा में चलना है, कौन से दशा में चलना है, ये आप खुद निर्णय करेंगे। ग्रह नक्षत्र अपना काम करेगा, लेकिन स्वकर्म, मनुष्य के जीवन में 3 चीजें होती है, इस सदा याद में रखिएगा। 40% जो है मनुष्य का कर्म काम करता है, 40% मनुष्य का कर्म काम करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 30% जो है मनुष्य का भाग्य काम करता है। हर समय काम नहीं करता हमारा कर्म,
नहीं तो हम सब कुछ पा जाते, इंसान प्रधानमंत्री हो जाता जो बनना चाह रहा है, लेकिन जो बना है उसका भाग्य भी उसका साथ दिया है। और उसी प्रसार 30% नियति काम करती है, न तो भाग्य काम आता है और न कर्म। जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो 30% भाग्य, 30% नियति और 40% कर्म है, सबसे ज्यादा कर्म है। इसलिए कर्म करना पड़ेगा हमें, और बिना कर्म के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म प्रधान है, वो श्रेष्ठ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो कुंभ राशि के जातकों को ज्यादा ना आप सबको ज्ञान देंगे, धीरे धीरे आपको पूरा ज्ञान देंगे। बस एक बात कहते हुए आप सबसे विदा लेते हैं कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण एवं माँ कामाख्या की नगरी के आशीष पाने के कारण हम तंत्र विश्लेषण भी करते हैं, और आप हमसे जुड़ करके कुंडली विश्लेषण और तंत्र विश्लेषण दोनों करवा सकते हैं। आपको हमारे स्क्रीन पर नंबर दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको नंबर मिल ही जाएगा। आप पहले व्हाट्सअप करेंगे, कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सअप पहले कीजिएगा, और व्हाट्सअप करके अपना डिटेल भेज करके आप जो है कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुंभ राशि के जातकों जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पर। जय मां कामाख्या।